दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक टॉकिंग फ्रेंच कैट की कहानी जिसका नाम है पुस एंड बूट्स। ये एक ऐसे बिल्ले की कहानी है जिसको अपनी खोई हुई इज्जत वापस लानी होती है। मूवी का स्टार्ट क्लब में पुस की एंट्री से होता है। यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग बहुत परेशान और हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था और इस पर गवर्नमेंट ने बहुत भारी भरकम इनाम भी रखा था। यहाँ पर मौजूद लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ये चालाक बिल्ला यहाँ पर बच जाता है। यहाँ पर पुस की मुलाकात दो डाकुओं से होती है जिनका नाम होता है जैक एंड जिल। ये लोग इसे मैजिकल बीन्स की लालच देते हैं और ये बिल्ला गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि ऐसे कोई भी बीन्स नहीं होते हैं, मैंने पूरी जिंदगी गुजार ली और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद जैक एंड जिल्स इसे मैजिकल बीन्स का एड्रेस देते हैं लेकिन ये बिल्ला इन लोगों पर यकीन ही नहीं करता। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक एंड जिल एक होटल में चले जाते हैं। होटल में मौजूद लोग इन दोनों को देखकर भाग जाते हैं। जैक एंड जिल अपने रूम में जाते हैं जहाँ पर इन लोगों के मैजिकल बीन्स पड़े थे। ये दोनों उस बॉक्स को उठाकर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर पुस बिल्ला भी आ जाता है जो इनकी बातें सुन रहा होता है। देखते ही देखते एक फीमेल कैट भी आ जाती है। उसके बाद पुस इन दोनों के पास आता है और उन्हें कहता है ये मैजिकल बीन्स मेरे हैं और फीमेल हिट कैट यहाँ से भाग जाती है और जैक एंड जिल पुस को उठाकर नीचे फेंक देते हैं। पुस फीमेल कैट पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है इसीलिए इन दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाई होती है और ये लोग आपस में डांस फाइटिंग कर रहे होते हैं। पुस को जैसे ही पता चलता है कि ये फीमेल कैट है तो पुस वहाँ पर चुप हो जाता है और इसी तरह से वो फीमेल कैट वहाँ से गुस्से से चली जाती है और पुस उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे बड़ा सा अंडा नजर आता है जिसका नाम हम्टी और डम्टी होता है। दरअसल ये अम्टी डम्टी इसका पुराना दोस्त था और ये लोग आपस में यहाँ पर लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये एक दूसरे को कहते हैं कि धोखा तुमने दिया था। ये आपस में जानवरों की तरह लड़ पड़ते हैं। उसके बाद वहाँ पे फीमेल कैट आ जाती है जिसका नाम हेड कैट होता है और ये कैट इनको समझाती है और उनको शांत करने की कोशिश करती है। पुस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है इसीलिए वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो इसी तरह से हम्टी डम्टी पुस को कहता है कि अगर तुम्हारी तलवार हिट कैट की चालाकी और मेरा दिमाग एक साथ मिल जाए तो कामयाबी हमारे कदम चूमने लगेगी। लेकिन पुस को जरा भी यकीन नहीं होता हम्टी डम्टी पर, इसीलिए गुस्से से यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुस अपनी सारी कहानी उस फीमेल कैट को सुना रहा होता है फ्लैशबैक में जाके। पुस को एक ऑर्फनेज सेंटर में से किसी एमेल्डा नामी लड़की ने अडॉप्ट किया था। यही उसकी मुलाकात हम्टी डम्टी से होती है और ये आपस में एक दूसरे के भाई और बहन की तरह रहने लगते हैं। उसके बाद पुस को पता चलता है कि ये हम्टी डम्टी तो अंडा है, जिसके बाद ये दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे को अपना भाई कहने लगते हैं। हम्टी डम्टी बहुत चालाक होता है, इसी तरह से ये दोनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से मैजिकल बीन्स ढूंढे जाएं। यहाँ पर पुस बताता है कि उसने हमेशा मैजिकल बीन्स ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उन लोगों को मैजिकल बीन्स नहीं मिलते। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इस काम से इनकी कंसंट्रेशन खत्म होने लगी। उसके बाद पुस के मोहल्ले में एक इंसिडेंट हो जाता है जिसमें वो एक बच्चे को बचा लेता है और इसी के ऑनर में पुस को एक हेड पहनाई जाती है जो उसके ऑनर में होती है। और यहाँ पर बिल्ला बताता है कि हम्टी ने उससे धोखे में बैंक रॉबिंग के केस में डाल दिया था और ये बिल्ला बताता है कि मैं वहाँ से जंप लगाकर भाग गया और हम्टी को वहीं छोड़ के आ गया। इसी तरह से ये बिल्ला दुख भरा हो जाता है और बताता है तब मैंने अपनी हर एक चीज खो दी, अपनी माँ, अपना प्यार, अपना हर एक चीज। और इसी तरह से मूवी वापस उसी सीन पे शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि वो फीमेल कैट सो चुकी होती है और पुस उसे जगाता है और यहाँ पर हम्टी आ जाता है और वो सारी बात सुनकर कहता है कि मुझे हर एक बात का बहुत ज्यादा अफसोस है और वो उस बिल्ले से कहता है कि एक बार उसे मौका दिया जाए ताकि वो अपने आप को करेक्ट कर सके। और बाद में ये तीनों प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से मैजिकल बीन्स को चुराया जाए। ये तीनों आपस में निकल जाते हैं जैक एंड जिल के पास ताकि वो उन मैजिकल बीन्स को चुरा लें। जैक एंड जिल अपनी गाड़ी में मजे से जा रहे होते हैं और आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। तभी वहाँ पर पुस और वो फीमेल कैट आ जाते हैं जो इनकी गाड़ी में अंदर चले जाते हैं और उसमें बॉक्स रखा होता है जिसमें मैजिकल बीन्स होते हैं। किसी न किसी तरह से ये तीनों चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं और एक डेजर्ट में आके गिर जाते हैं और ये लोग अपने बीन्स को उस डेजर्ट में गाड़ देते हैं। तभी वहाँ पर जोरदार सी रोशनी आती है उन बीन्स के सामने
पहले तो एक छोटा सा पौधा उगता है, उसके बाद वो छोटा पौधा इतनी जल्दी तेजी से बढ़ जाता है कि देखते ही देखते वो आसमान को छू लेता है और ये तीनों लोग आसमान में सितारों और बादलों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद इनकी नजर एक मॉन्स्टर कैसल पर पड़ती है। ये तीनों चोरी छुपे उस कैसल में एंटर हो जाते हैं और जल्दी जल्द में इनसे एक बॉटल गिर जाता है जहाँ पर शोर मच जाता है बहुत सारा। इसी तरह से ये लोग छुप जाते हैं और इनको आवाजें आ रही होती हैं बहुत भयानक सी, क्योंकि इनको कोई फॉलो कर रहा था। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों लोग देखते हैं कि बहुत सारे सोने के अंडे पड़े होते हैं। ये सब देखकर ये सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं सारे अंडे कैसे लिए जाएं। तभी इनकी नज़र एक गोल्डन गूस पे पड़ती है, यानी कि एक छोटी सी बतख पर। उस गोल्डन गूस को ये लगता है कि हम्टी उसका बेटा है, क्योंकि हम्टी ने गोल्डन ड्रेस पहना हुआ होता है। यहाँ पर पुस हम्टी और किटी को वार्न करता है कि हम इस गूस को नहीं लेके जाएंगे, मगर हम्टी और फीमेल किटी इस बात को नहीं मानते और उस गूस को यानी गोल्डन बतख को यहाँ से ले जाते हैं। अभी कोई भारी भरकम चीज इन लोगों के पीछे पड़ जाती है। भागते भागते ये लोग मैजिकल बीन की एक रोप से लटक कर नीचे आ जाते हैं। तभी वहाँ पर जैक एंड जिल को ये सारी बेल नजर आ जाती हैं। ये बेल यानी कि रोप इन तीनों ने काट ली होती है और जमीन पे आके गिर जाती है। जैक एंड जिल को यहाँ पर हम्टी की दूरबीन भी मिल जाती है। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों पुस, किटी और हम्टी उस गोल्डन गूस के साथ बहुत मजे कर रहे होते हैं। ये लोग डांस कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारे सोने के अंडे होते हैं। और साथ में ये भी देखा जा सकता है कि ये गोल्डन गूस इस सड़े हुए अंडे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है। और केटी और अब्बूस भी आपस में बहुत सारी डांस करते हैं और देखते ही देखते यहाँ पर इनके बीच में हम्टी आ जाता है। इस तरह से इन लोगों के बीच में बनने वाली बॉन्डिंग खत्म हो जाती है और ये हम्टी किटी को कुछ इशारों में बता भी रहा होता है। और ये सब सुनने के बाद किटी यहाँ से चली जाती है इन लोगों को गुड नाइट कहकर। वो अपने रूम की तरफ सोने चली जाती है और ये लोग आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। पुस यहाँ पर हम्टी से बातें कर रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि उसे उसका भाई जैसा दोस्त वापस मिल चुका है अब। लेकिन यहाँ पर हम्टी से कोई भी रिप्लाई नहीं करता और उसके बाद ये अपना जैकेट ऑफ कर सो जाता है। उसके बाद जैक एंड जिल आ जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि स्क्रीन डार्क हो जाती है। अगला सीन रेगिस्तान से दिखाया जाता है जहाँ पर ये पुस भिखारियों की तरह पड़ा होता है और उसके पास बहुत सारे चील कौवे मौजूद होते हैं। और ये भगोड़ा बिल्ला नींद से जाग जाता है और उन चील कौवों को वहाँ से उड़ाने की कोशिश करता है और उनको कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसी तरह से पुस अपने आप को बड़ा हीरो समझकर और निकल जाता है उस किटी और हम्टी को ढूंढने के लिए। रेगिस्तान की तपती धूप में घोड़े पर चढ़कर ये बड़े सीन मार के जाता है यहाँ से। इसी तरह से ये सैन रिकार्डो पहुंच जाता है। जैसे ही ये बिल्ला अंदर दाखिल होता है तो बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाता है क्योंकि ये वहाँ पर देखता है कि जैक, जिल और हम्टी सब मिले हुए थे। बस इसकी फीमेल कैट ही ज्यादा अफसोस में थी क्योंकि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। हम्टी इसे कहता है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए कब से इस दिन के इंतजार में था जब तुम मुझे उन सोल्जर्स के बीच में छोड़ गए थे जब रॉबरी की थी हमने। पुस यहाँ पर लड़ाई करना शुरू कर देता है। तभी उसकी माँ इमेल्डा आ जाती है जो उससे हाथ जोड़कर कहती है कि तुम अब लड़ाई नहीं करोगे और उसकी माँ उसे कहती है कि तुम सरेंडर कर लो। इसी तरह से पुस अपने आप की बात मान लेता है। उसके बाद पुस को जेल में भेज दिया जाता है और यहाँ पर इस पुस की मुलाकात एक बूढ़े शख्स से होती है जिसका नाम एंडी होता है। ये उसे बताता है कि तुम लोग जिस गूस को लेके आए हो इसकी सजा पूरे मुल्क को भुगतनी पड़ेगी, इसीलिए बेहतर होगा तुम लोग उस गूस यानी कि गोल्डन बत्तख को उसको उसकी माँ के पास छोड़ाओ। इसी तरह से पुस एंडी से पूछता है कि ये सब क्यों होगा और एंडी रिप्लाई करता है कि तुम लोगों ने जाइंट डक के घोंसले में हाथ डाला है और अब इसी तरह से पूरी दुनिया में खून की नदियां बहेंगी। उसके बाद पुस सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और देखते ही देखते वहाँ पर किटी पहुँच जाती है पुस की हेल्प करने के लिए और ये दोनों यहाँ से अपनी जान निकाल कर बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुस हम्टी से मिलने आता है और उसे कहने लगता है कि उसका वो साथ दे। अगर वो उसका साथ देगा तो वो गूस डक यानी कि छोटी सी स्मॉल गोल्डन डक उसकी जाइंट मम्मी को दी जाए।
तभी वहाँ पर जोरदार आवाजें आने लगती हैं और ये आवाजें जायंट डक की होती है जो अपने बच्चे को ढूंढने आती है। और इसी तरह से ये जायंट डक पूरे शहर को तबाह कर देती है। और पुस बहुत चालाक होता है, इसीलिए उसे कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है और जोरों से उसकी रोप को खींचता है। वहीं पर दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि हम्टी छोटे से उस डक को लेकर आता है और वहाँ पर वो दो गुंडे भी आ जाते हैं और ये लोग उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से ये सारे लोग अब ब्रिज पर आकर अटक जाते हैं। हम्टी ब्रिज के एक हिस्से से लटक कर पुस से माफी मांग रहा होता है और दूसरे हिस्से से वो छोटी सी गूस लटकी हुई होती है। उसके बाद हम्टी खुद ब खुद उस रस्सी से हाथ छुड़ा लेता है और नीचे गिर जाता है और हम्टी इस तरह से गिल्ट में आ जाता है और खुद को सेक्रीफाइस कर लेता है। और पुस ये सब देखकर बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। इसी तरह से छोटी डक अपनी जायंट डक यानी अपनी माँ के पास चली जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है हम्टी जो कि अब सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड का अंडा बन चुका था और उस अंडे को अब जायंट डक खुद अपने साथ ले जाती है। उसके बाद पुस अपनी माँ इमेल्डा से मिलने जाता है। उसके बाद ये अपनी फीमेल किटी के पास जाता है। ये लोग आपस में डांस कर रहे होते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।